एक बार फिर से राज्य में सहायक आचार्य का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और एक नया मामला इसमें, नया विवाद इसमें जुड़ता हुआ दिख रहा है। अब लैंग्वेज टीचर को लेकर जो वैकेंसीज निकाली गई थी, जितने पद बहाल किए थे, उससे कम लोगों को बुलाया गया है। और क्या ये पूरा मामला है, अपने सहयोगी नीरज से हम समझेंगे। नीरज, सहायक आचार्य को लेकर कई विवाद सामने आए हैं, मामले कई कोर्ट में हैं और अब एक नया विवाद सामने आ रहा है। शायद अब ये अभ्यर्थी भी कोर्ट का रुख कर सकते हैं। क्या जानकारी है इस बारे में? देखिए, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था लैंग्वेज टीचर का, और कक्षा 6 से लेकर 8 तक का जो है वो पहले ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1632 रोल नंबर जारी किए गए थे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य जो है वो पूरा हो चुका है। लेकिन मेन जो प्रश्न खड़ा हो रहा है वो ये है कि लगभग 5000 पद है, उसमें से 1632 लोगों को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया गया, वो कहीं ना कहीं गलत है। उसके अलावा एक और बात जो सामने आ रही है वो अन्य जो बहाली हुई है उसको लेकर भी ये सेम इशू है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो पारा शिक्षक है और जो गैर पारा है उनके लिए 13,000 के रिजर्व किया हुआ है, यानी कि 50-50 किया हुआ है। लेकिन जेएसएससी की ओर से जो नॉर्मलाइजेशन किया गया है वो दोनों को मिला के किया गया है, जबकि अगर नॉर्मलाइजेशन होना था तो अलग अलग होना था, यानी कि पारा का होना था तो पारा का अलग किया जाता, क्योंकि दोनों का जो सीट है वो रिजर्व है, यानी कि 13,000 में होना चाहिए था। लेकिन दोनों को मिला दिया गया है। ऐसे में जो गैर पारा की श्रेणी है उसमें पारा को डाल दिया गया है। तो कई और भी बातें हैं और इसी तरह के मामले जो है जो साइंस और मैथ का जो आया हुआ था मेरिट लिस्ट, उसमें भी आया था और कुछ उसी तरह से मिलता जुलता जो मामला है वो इसमें भी आ रहा है। तो इसी को लेकर जो है संभवतः हाईकोर्ट में आने वाले समय में इस लेकर भी जो है याचिका दायर हो सकती है। बातें जो निकल कर सामने आ रही है, कुछ अभ्यर्थियों ने जानकारी दी है कि बहुत सारे इसको लेकर भी विवाद है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन उस कंडीशन में होता है जहाँ पे अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी अधिक होती है और एक एवरेज जो मार्क्स है वो ले आ जाता है नॉर्मलाइजेशन के रूप में। लेकिन जेएसएससी की ओर से पहले ही बताया गया है कि अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम है, ऐसे में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाना कहीं ना कहीं गलत है। ये एक जो है मैन प्रेयर कहा जा रहा है और ये सिर्फ ये लैंग्वेज टीचर में लागू नहीं हो रहा है। जो साइंस और मैथ का जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया था उसमें भी कहा गया था, उसमें भी बहुत सारी जो विवाद है वो निकल कर सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि उसमें भी 5008 पद हैं, लेकिन 1661 लोगों को जो है इस मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया। तो उसको लेकर भी कई अभ्यर्थी जो हैं वो भी हाईकोर्ट पहुंचे हुए हैं, उस मामले में भी सुनवाई चल रही है। और हमने कुछ दिन पहले जो है इसको लेकर चर्चा भी की थी कि अगस्त में बहुत सारे मामलों की सुनवाई होनी है, तो संभवतः इस मामले में भी सुनवाई होगी और बहुत सारा विवाद जो है इस सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में जो है लगातार सामने आ रहा है। हालांकि अभी दो ही जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ साइंस और मैथ का, उसमें मेरिट लिस्ट जारी किया गया और अभी जो जारी किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो लिस्ट है उसमें भी एक नया विवाद सामने आ रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब कुछ दिनों में जो सोशल स्टडीज़ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसका भी रिजल्ट जारी होने वाला है। तो संभवतः देखने वाली बात होगी कि उसमें क्या कुछ होता है, क्योंकि जितनी भी नियुक्तियाँ झारखंड में होती है विवादों में घिर जाता है। लेकिन सहायक आचार्य एक नियुक्ति ऐसी है जो लगातार विवादों में रहा है। हाईकोर्ट हुआ पहले, फिर सुप्रीम कोर्ट हुआ, फिर हाईकोर्ट हुआ और लगातार हाईकोर्ट के रास्ते जो है कई जो बातें हैं वो निकल कर सामने आ रही। तो देखने वाली बात होगी कि अगर मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होती है, याचिका दाखिल होती है, तो उसमें हाईकोर्ट की ओर से क्या कुछ निर्देश आता है। शुक्रिया नीरज। तो देखिए, सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में लगातार पेंच फंसता जा रहा है। अलग अलग फैकल्टी के जो टीचर हैं उनकी शिकायतें हैं और उन शिकायतों को अब कैसे दूर किया जाएगा, क्या फिर से सब कोर्ट की शरण में जाएंगे या इस मामले का कोई हल भी निकलेगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें,
सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।